नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मित्रों, आज हम अपने बांकेलाल भैया जो गणित के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनकी कहानी सुनेंगे। तो चलिए ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। यह कहानी है बांकेपुर गांव की, जहां पर एक सेठ रहते थे जिनके पास 17 ऊंट थे। सेठ बहुत बीमार रहते थे और एक दिन वह मर गए। पर मरने से पहले उसने एक वसीयत तैयार करवाई थी, जिसमें उसने लिखा था कि मेरे बड़े पुत्र को मेरी संपत्ति का आधा यानी 1/2 हिस्सा दिया जाए। मेरे बीच वाले यानी कि मझले पुत्र को 1/3 यानी कि तिहाई हिस्सा दिया जाए और मेरे सबसे छोटे पुत्र को 1/9 हिस्सा दिया जाए। यह वसीयत सुनकर तीनों भाई सदमे में आ गए और सोचने लगे कि ऊंट का 1/3 और 1/9 हिस्सा कैसे किया जाए। वह तीनों परेशान हो गए। तभी गांव के किसी व्यक्ति ने बताया, अगर आपको अपनी समस्या का हल पाना है तो आप लोग बांकेलाल से मिलिए। वह गणित के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वह तीनों बांकेलाल के घर पहुंचे और कहा, सुना है आप गणित के बहुत बड़े विद्वान हैं। बांकेलाल ने जवाब दिया, आपने सही सुना है, आप अपनी समस्या बताएं। बड़े भाई ने कहा, हम आपको समस्या जरूर बताएंगे, पर पहले आप हमारे एक एक प्रश्न का उत्तर देकर आप अपनी बुद्धिमत्ता को साबित कीजिए। बड़ा भाई ने प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको रोमन गणित में यानी कि रोमन नंबर में नहीं लिखा जा सकता हो। साथियों, यदि आप भी बांकेलाल जैसे गणितज्ञ हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दें। बांकेलाल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसे रोमन गणित में नहीं लिखा जा सकता है। बड़ा भाई प्रसन्न हो गया। अब मझले भाई ने प्रश्न पूछा। उसने पूछा, 1089 यानी कि 1089 में कितने का गुणा किया जाए कि यह संख्या बिल्कुल पलट जाए यानी बिल्कुल रिवर्स हो जाए। बताइए साथियों, आप बांकेलाल से बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं, इसका जवाब दीजिए। बांकेलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यदि 1089 में 9 का गुणा किया जाए तो यह संख्या 9801 बन जाती है, जो कि पुरानी संख्या के बिल्कुल विपरीत है। अब छोटे भाई ने प्रश्न पूछा। उसने पूछा, a प्लस बी और a इंटू बी दोनों को जोड़ा जाए तो संख्या AB बन जाए, जहाँ पर A और B दो अलग अलग अंक हैं यानी कि डिजिट हैं। बांकेलाल चकरा गया। क्या आप बता सकते हैं साथियों? बांकेलाल ने बहुत देर सोचा और अंत में उसने जवाब दिया। उसने कहा, यदि A को 6 माने और B को 9 माने तो यह संख्या कुछ इस प्रकार बनेगी। यदि 6 और 9 को जोड़ा जाए तो 15 बनेगा और 6 और 9 को गुणा किया जाए तो 54 बनेगा।
आपस में यदि इनको जोड़ दिया जाए तो यह 69 यानी कि 69 बनेंगे, जो कि AB ही है। अब तीनों भाइयों को यह यकीन हो गया कि यह वाकई में बहुत बड़ा विद्वान है और उन्होंने अपनी सारी समस्या वसीयत से जुड़ी हुई बांकेलाल को बताई। बांकेलाल मुस्कुराया और उसने तुरंत ही ऊंट का बंटवारा कर दिया और तीनों खुशी खुशी से घर वापस लौट गए। साथियों, बताओ बांकेलाल ने ऐसे कैसा बंटवारा कर दिया? साथियों, बांकेलाल ने उन तीनों भाइयों को अपना एक ऊंट दिया, जिससे उन तीनों भाइयों के पास कुल 18 ऊंट हो गए। अब 1/2 हिस्सा यानी कि 9 ऊंट हुए, जो कि बड़े भाई को दे दिए गए। 1/3 हिस्सा जो कि 6 ऊंट हुए और मंझले भाई को दे दिए गए। और 1/9 हिस्सा 2 ऊंट यानी कि छोटे भाई को दे दिया गया। कुल मिलाकर 9 ऊंट बड़े भाई को, 6 मंझले को और 2 छोटे भाई को दिया गया, जो कि 9, 6, 15, 2, 17 ऊंट हुए। अंत में बचा हुआ ऊंट जो बांकेलाल ने दिया था, उसने वह ऊंट वापस ले लिया और तीनों भाई खुश होकर वापस चले गए। तो साथियों, देखा आपने बांकेलाल का दिमाग। आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक, घुमावदार एवं मज़ेदार सवाल हम हमेशा लाते रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए मज़ेदार सवाल आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।